है। आज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के इस वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय धर्म प्रकाश भारती जी, संस्थापक राष्ट्रीय बौद्ध महासभा एवं पूर्व विधायक। इस वेबिनार का संचालन कर रहे हैं माननीय मास्टर बादल सिंह बौद्ध जी, कार्यवाहक अध्यक्ष राष्ट्रीय बौद्ध महासभा। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय, प्रादेशिक और जिला स्तर के समस्त पदाधिकारियों, उपासक उपासिकाओं एवं इस वेबिनार में शामिल अन्य साथियों, भारत देश के नागरिकों, आप सभी लोगों का एक बार फिर मैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में आयोजित संवैधानिक चर्चा में वेलकम करता हूं। वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस वेबिनार। थैंक यू सर। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मेरा नाम आरसी धीमान है और मैंने आप लोगों के लिए एक डिक्लेरेशन प्रस्तुत किया हुआ है। ये सभी देश के नागरिकों के लिए डिक्लेरेशन मैंने प्रस्तुत किया हुआ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लगातार भारत के संविधान के अंदर प्रदान किए गए अनुच्छेदों पर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में चर्चा हो रही है और संविधान के संबंध में इससे पूर्व आर्टिकल 24 पे भी चर्चा हो चुकी है। पूरे देश के अंदर संविधान के संबंध में जो है नागरिकों को संविधान की जानकारी प्राप्त हो, विधिक जागरूकता हो, निशुल्क यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो यदि जो है कहते हैं, पॉलिटिकल साइंस के विद्वान कहते हैं कि आने वाली पीढ़ी अपनी पूर्व पीढ़ी से शिक्षा ग्रहण करती है, तो अगर जो है आने वाली पीढ़ी को जो है अपनी पूर्व पीढ़ी जो है हाथ में किताब सौंपती है और भारत का संविधान सौंपती है, तो बच्चे संविधान पढ़ेंगे। और अगर हमारी पूर्व पीढ़ी बच्चों को काम करने के टूल्स प्रदान करती है, तो छोटे बच्चे फिर जो इनको एजुकेशन लेनी चाहिए वो काम करने में लग जाते हैं। तो इसलिए जो है लर्न, राइट एंड टीच, संविधान को पढ़ें, संविधान को लिखें और संविधान को पढ़ाएं। यही हर देश के नागरिकों का कर्तव्य है, खास तौर से उन लोगों का जो संविधान को जानते हैं, समझते हैं और समझने के बाद उस पर चर्चा करना चाहिए। आजकल हम लोग जिस आर्टिकल पे चर्चा करने जा रहे हैं वह आर्टिकल मौलिक अधिकारों से संबंधित है और वह है पॉइंट नंबर 4, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हमारा मौलिक अधिकार है। इससे पूर्व समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार पे चर्चा हो चुकी है। अनुच्छेद 25 पर आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। यह चर्चा जो है प्रत्येक सोमवार को 7 बजे से 8 बजे तक होती है। अनुच्छेद 25 के संबंध में अनुच्छेद आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है, उन साथियों के लिए जिन्हें हिंदी पढ़ने और समझने में दिक्कत होती है, आर्टिकल 25 मैंने इंग्लिश में उन लोगों के लिए प्रस्तुत किया है। वह इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको संभाल के रख सकते हैं।
आर्टिकल 25 हिंदी में भी प्रस्तुत है और हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग भी इसको स्क्रीनशॉट लेकर के इसको संभाल करके रख सकते हैं अपने मोबाइल में। पहले हम लोग इंग्लिश में आर्टिकल को पढ़ते हैं और फिर हिंदी में आते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion, जिसके अंतर्गत सब क्लॉज 1 सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, morality and health and to the other provisions of this part, all persons are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess, practice and propagate religion. सब क्लॉज 2 लिखा हुआ है, nothing in this article shall be affect the operation of any existing law or prevent the state from the making any law. अब इस आर्टिकल को थोड़ा सा हिंदी में समझते हैं। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। सब क्लॉज 1 में लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। सब क्लॉज 1 के संबंध में जो आर्टिकल है, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अनुबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को, यहां से नोटिस करने वाली बात है कि सभी व्यक्तियों को अंतःकरण के आधार पर, जो उनका अंतःकरण है, अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने का, आचरण करने का और प्रचार करने का समान हक होगा। अब जब ये जो आर्टिकल है सब क्लॉज 1, इसके अंदर जो शब्द इस्तेमाल हुआ है प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन शब्द इस्तेमाल हुआ है और इस शब्द में प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन जो ये शब्द है, इस शब्द पर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में बहस आरंभ हुई। जब यह आर्टिकल भारतीय संविधान में रखने के लिए संविधान सभा में रखा गया तो बहस आरंभ हुई। मिस्टर ताजुमल हुसैन
मिस्टर ताजुमल हुसैन जो बिहार से थे, मुस्लिम थे, उन्होंने अपना सजेशन दिया। उन्होंने कहा, सर, आई बैग टू मूव that in clause 1 of article 25 for the words practice and propagate religion, practice and propagate religion, the word and practice religion privately be submitted. मिस्टर ताजुमल हुसैन ने कहा कि अनुच्छेद 25 के सब क्लॉज के अंदर ये जो मैं कर्सर से इंडिकेट कर रहा हूं, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, इस शब्द की जगह प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन शब्द की जगह एंड प्रैक्टिस रिलीजन प्राइवेटली इंसर्ट किया जाए। ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन शब्द है, इसकी जगह पर एंड प्रैक्टिस रिलीजन प्राइवेटली रखा जाए। ये बात जो है मिस्टर ताजुमल हुसैन ने रखी। आर्टिकल 25 के अंदर एक पहला अमेंडमेंट मूव किया गया, मतलब उन्होंने प्रपोजल रखा। उस पर उन्होंने आर्गुमेंट भी किया, ज्यादा आर्गुमेंट मैं नहीं रखूंगा यहाँ पर। मिस्टर लोकनाथ मिश्रा ने क्या कहा? उन्होंने कहा, सर, आई बैग टू मूव that at the end of explanation to clause 1 of article 25 the words and for the matter of that of any other religion be inserted. लोकनाथ मिश्रा ने यह कहा कि अनुच्छेद 25 के अंतिम क्लॉज के एक्सप्लेनेशन में एंड फॉर द मैटर ऑफ दैट ऑफ एनी अदर रिलीजन इंसर्ट किया जाए, डाल दिया जाए। उस पे भी उन्होंने अपना लॉजिक दिया। श्री एच.बी. कामत, सीपी एंड बेरार जनरल, इन्होंने कहा, मिस्टर वाइस प्रेसिडेंट, सर, आई मूव दैट आफ्टर क्लॉज 1 of article 25 for the following new subclause be added. इन्होंने एक नए सब क्लॉज को ऐड करने का सजेशन दिया। मिस्टर एच.बी. कामत क्या कहते हैं? ऐड करना चाहिए, द स्टेट शैल नॉट इस्टेब्लिश or patronize any particular religion. Nothing shall, however, prevent the state from comporting spiritual training or institution to the citizens of union. उसके बाद एक विद्वान और थे, उन्होंने और आर्गुमेंट रखा अपना, टी.टी. कृष्णमूर्ति। टी.टी. कृष्णमूर्ति मद्रास से जनरल से आए थे। उन्होंने कहा, मिस्टर वाइस प्रेसिडेंट, सर, आई एम हियर टू द मोशन
before House is to approve of Article 25. उनको यह आर्टिकल 25 सही लगा और उन्होंने इसमें सपोर्ट किया। श्री के.एम. मुंशी, उन्होंने क्या विचार रखे? वो जो शब्द है प्रोपोगेट, प्रचार करना, उसको उन्होंने सपोर्ट किया। कहते हैं आई थिंक दैट द आर्टिकल हैज बीन sufficiently I call upon Dr. अंबेडकर, मैं डॉक्टर अंबेडकर को कॉल करता हूं, मुझे यह आर्टिकल सफिशिएंट लगता है। इस आर्टिकल को उन्होंने पर्याप्त माना। उन्होंने एक अपना आर्गुमेंट रखने के बाद उन्होंने कहा सफिशिएंट क्यों है, इस पर उन्होंने आर्गुमेंट रखने के बाद उन्होंने कहा मिस्टर वाइस प्रेसिडेंट, I think that article has been sufficiently debated. I call upon Dr. Ambedkar to reply. Mr. Vice President, मैं सोचता हूं कि अनुच्छेद 25 पर पर्याप्त बहस हो चुकी है और मैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को जवाब देने के लिए बुलाता हूं। ऑनरेबल डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, उन्होंने कहा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर आर्टिकल 25 पर डिबेट हो गई, बहस हो गई, क्या रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए, क्या जोड़ना चाहिए, क्या नहीं जोड़ना चाहिए, क्यों जोड़ना चाहिए, क्यों नहीं जोड़ना चाहिए, इस सब बहस के बाद जब डॉक्टर अंबेडकर को उस बहस पर रिप्लाई करने के लिए कहा गया तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा मिस्टर वाइस प्रेसिडेंट, Sir, I have nothing to add to the various speakers who have spoken in support of this article. What I have to say is that the only amendment I am prepared to accept is amendment number 609. डॉक्टर अंबेडकर ने 609 अमेंडमेंट के लिए जो है अपनी स्वीकृति प्रदान की। उसके बाद मिस्टर एच.बी. कामत कहते हैं आई आस्क वेदर इट विल बी एनफ इफ डॉक्टर अंबेडकर सेस आई अपोज, आई हैव नथिंग टू से, I should think that in fairness to the House, he should reply to the points raised in the amendment and during the debate. मिस्टर एच.वी. कामत चाहते थे कि जो डिबेट में अमेंडमेंट के लिए पॉइंट्स रखे गए हैं उस पर जो है रिप्लाई डॉक्टर अंबेडकर दें। Mr. Vice President, I am afraid we cannot compel Dr. Ambedkar to give reasons for rejecting the various amendments. The article was adopted in the form it was presented by the drafting committee. और जो ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा जो है आर्टिकल तैयार किया गया था वह पास हो गया और जो आर्टिकल ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा
पास हुआ संविधान सभा में, अब वो आपके सामने है। इस आर्टिकल के ऊपर बहुत लंबी चौड़ी, बहुत बौद्धिक बहस हुई है, तब जाकर के ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आज देश के और सभी व्यक्तियों के लिए जो है इस अवस्था में प्राप्त हुआ है। तो अब इसको आगे चलते हैं, क्या प्राप्त हुआ है इसको समझने की कोशिश करते हैं। लिखा हुआ है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ पर लंबी चौड़ी डिबेट के बाद देश के अंदर देश के नागरिकों को, सभी व्यक्तियों को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हुआ। स्वतंत्रता तो आप लोग जानते हैं, धर्म क्या है ये समझने की जरूरत है ना। लेकिन उसको समझने से पूर्व इस आर्टिकल के अंदर क्या दिया गया हमको, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। किस प्रकार से दिया गया, अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। किन किन बिंदुओं पर प्रदान की गई, अंतःकरण, धर्म के अबाध रूप से मानने की, आचरण करने की और उसके प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। क्या प्रदान की गई, नंबर 1 लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए ये कंडीशंस लगाई गई है। नंबर 1 लोक व्यवस्था की कंडीशन है, शर्त है। दूसरी सदाचार की शर्त है। तीसरा स्वास्थ्य की शर्त लगाते हुए और फिर इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए जो कि 26, 27, 28 जो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार है जो आगे पढ़ाएंगे, उनके अधीन रहते हुए क्या अधिकार प्रदान किया गया, सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। इसमें महत्वपूर्ण बात है, समान हक की बात की गई है। नंबर 1 समान हक की बात की गई है। किस बात की, राइट टू इक्वालिटी, समान हक। किस किस बात पे, नंबर 1 अंतःकरण की स्वतंत्रता, सभी व्यक्तियों को अपने अंतःकरण के आधार पे जो उसके अंतःकरण में है, जो उसके जो उसकी आंतरिक भावनाएं हैं, जो उसका जो है इनर कॉन्शियस है, उस आधार पे वह धर्म का चयन करेगा और धर्म को आचरण करेगा। आचरण करने की स्वतंत्रता प्राप्त है, जो उसका धार्मिक जो स्वरूप है व्यक्ति का, उस धर्म में जो उसको आचरण करने का अधिकार दिया गया है। जैसे कि मुस्लिम समाज है, मुस्लिम धर्म है, तो मुस्लिम धर्म में 5 टाइम की नमाज का आचरण है, तो उसे ये अपने 5 टाइम की नमाज करने का आचरण करने का अधिकार है। धर्म को अबाध रूप से मानने का, जैसे बौद्धिस्ट हैं, बौद्ध धर्म को मान रहे हैं, तो उन्हें बौद्ध धर्म को मानने का अधिकार है। कोई ये नहीं कह सकता कि आप बौद्ध धर्म को नहीं मान सकते। या जो सिख है, उन्हें सिख धर्म को अबाध रूप से मानने का अधिकार है। जो भी धर्म आप मान रहे हैं उसे आपको मानने का, अबाध रूप से मानने का हक। अब आया प्रचार करने का,
तो प्रचार करने का भी हक है। ये 4 बातें जो है, जो हैं, वह सभी धर्मों के अनुयायियों को समान रूप से प्राप्त है। मुख्य बात यह है, सभी धर्मों के अनुयायियों को यह जो हक बताया गया है 4 प्रकार का, यह समान रूप से प्राप्त है। जैसे कि पारसी धर्म है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, छोटे-छोटे जो धर्म हैं, जिनके जो है अनुयायी कम है इस देश के अंदर, तो उनको भी उतना ही समान हक है जितना ज्यादा धर्म के अनुयायियों को है। जैसे हिंदू धर्म के विषय में कहा जाता है कि इसके ज्यादा अनुयायी हैं, तो जितना हिंदू धर्म के अनुयायियों को इन चारों बिंदुओं पर हक है, उतना ही सिखों, बौद्धिस्टों, जैनिस्ट, पारसी या भारत के अंदर जो भविष्य में कभी कोई धर्म नया उत्पन्न हो जाए, उस धर्म को मानने वाले आ जाए, तो उनको भी उतना ही हक होगा। इस आर्टिकल के अनुसार सभी व्यक्तियों को समान रूप से जो है ये हक है। कौन कौन सा हक है? नंबर 1, अंतःकरण की स्वतंत्रता का, धर्म के अबाध रूप से मानने का और उसका आचरण करने का और प्रचार करने का हक होगा। अब ये जो प्रचार करने का हक है, प्रोपोगेट करने का, तो यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल हुआ है कि ये जो है प्रोपोगेट करना, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। तो प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन पर जो हक मिला है, उस पर एक बहुत ही सारगर्भित बहस जो है हुई है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। वो जो है मैं आपको समझा देना उचित समझता हूँ, क्योंकि जो है जो आशंका संवैधानिक जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, संविधान सभा में उत्पन्न हुई थी, उस पर बात करते हैं। मिस्टर ताजुमल हुसैन बिहार से थे। उन्होंने ये कहा था, सर आई बैग टू मूव दैट इन Clause 1 of Article 19 of words practice and propagate religion. The words and practice religion privately be substituted. Sir, under Article 25, Clause 1, all persons are entitled to freedom of conscience of and the right freely to progress, practice and propagate religion. I agree, sir, that the people should have the right to freely profess and practice religion, but I am afraid. वो कहते हैं मुझे डर लग रहा है, ये जो राइट दिया गया है धार्मिक प्रचार का, धर्म के प्रचार प्रसार का जो इसमें अधिकार दिया गया है, उससे मैं भयभीत हूँ। क्या भय है? सर, माय स्पीच विल बी ब्रीफ। मैं संक्षेप में अपनी बात रखूंगा। बिकॉज आई हैव बीन सीरियसली इल, क्योंकि मैं गंभीर रूप से बीमार हूँ। उस समय वो बीमार रहे होंगे। एंड आई फील द स्ट्रेन विल स्पीकिंग। I feel, sir, that religion is a private affair between oneself and his creator. वो कहते हैं, I feel, sir, that religion is a private affair between oneself and his creator. धर्म व्यक्तिगत होता है,
और वह व्यक्ति और उसके क्रिएटर, निर्माता के बीच होता है, यानी ईश्वर और उपासक के बीच होता है। जो उपासक होता है, धर्म को मानने वाला व्यक्ति होता है, वह और जो उसका क्रिएटर होता है, उन दोनों के बीच का मैटर है। इसमें तीसरी पार्टी को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। माई रिलीजन इज माई ओन बिलीफ, मेरा अपना धर्म, मेरा अपना विश्वास है। एंड योर रिलीजन इज योर ओन बिलीफ, और आपका धर्म आपका विश्वास है। Why should you interfere with my religion? And why should I interfere with your religion? आप हमारे धर्म में क्यों हस्तक्षेप करेंगे और मैं आपके धर्म में क्यों हस्तक्षेप करूंगा? Religion is only a means for the attainment of one's salvation. Supposing I honestly believe that I will attain salvation according to my way of thinking and according to my religion, and you, sir, honestly believe that you will attain salvation according to your way, then why should I ask you to attain salvation according to my way? Or should you ask me to attain salvation according to your way? If you accept this proposition, then why propagate religion? तो फिर धर्म का प्रचार प्रसार क्यों किया जाए? As I said, religion is between oneself and his God. धर्म खुद के लिए और ईश्वर के बीच के लिए है, ईश्वर और उपासक के बीच है। Then honestly profess religion and practice it at home. इसलिए धर्म को ईमानदारी से घर में प्रैक्टिस करना चाहिए। Do not demonstrate it for the sake of propagating. इसको प्रदर्शित नहीं करना चाहिए, प्रचार नहीं करना चाहिए। Do not show the people that this is your religion for the sake of showing. If you start propagating religion in this country, you will become a nuisance to others. अगर आप इस देश के अंदर धार्मिक प्रचार प्रसार चालू करवा देते हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ पर न्यूसेंस क्रिएट होगा इस देश के अंदर। I submit, sir, that this is a secular state, and a secular state should not have anything to do with religion. यह एक धर्म निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष राज्य है, और पंथ निरपेक्ष राज्य में धर्म को प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता नहीं। So I would request you to leave me alone. इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मुझे अकेला प्रैक्टिस एंड प्रोफेस माय ओन रिलीजन प्राइवेटली, यानी कि मुझे मेरे धर्म को आचरण करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, उसको मानने के लिए प्राइवेटली छोड़ दिया जाए, व्यक्तिगत है यह। That is all wish you to say, sir, because I am not keeping good health. I command my amendment to the Honorable House and especially to the Honorable Dr. Ambedkar, hoping that he will accept it. With these words, I sit down. और डॉक्टर अंबेडकर से इस अपेक्षा के साथ कि वह इस अमेंडमेंट को स्वीकार करेंगे, वह बैठ गए। इस तरीके से जो वर्ड प्रोपोगेट था, उस पर उनके ये विचार आए।
उन्हें ये भय था कि अगर इस प्रोपोगेशन की छूट दे दी जाएगी तो उसकी वजह से भारत देश के अंदर न्यूसेंस पैदा हो जाएगा। धर्म ईश्वर और व्यक्ति दोनों के बीच का मामला है, उसको प्रचार प्रसार की आवश्यकता नहीं। इस तरीके से उन्होंने ये धार्मिक प्रचार प्रसार शब्द पर जो है अपनी बात रखी थी और इस पर जो है काफी अच्छा जो है विचार आया था श्री के मुंशी। उन्होंने जो है क्या बात कही थी, मिस्टर वाइस प्रेसिडेंट सर, आई हैव ओनली ए फ्यू वर्ड्स टू से विथ रिगार्ड टू द ऑब्जेक्शन टेकन टू द वर्ड्स प्रोपोगेट। प्रोपोगेट शब्द पे जो ऑब्जेक्शन आया है वो कुछ कहते हैं, many honorable members have been spoken before me, placing the point of view that they need not be afraid of the word propagate. In the particular article, when we object to this word, we are thinking terms of the old regime. In the old regime, the Christian missionaries, particularly those who were British, were at an advantage. कहने का मतलब वो कह रहे हैं कि इस जो है प्रोपोगेशन शब्द से जो हमारे पूर्व डिबेट में जो है वक्ताओं ने अपने विचार रखे हैं, उन्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। In the present setup that we are now creating under this constitution, there is a secular state. वर्तमान समय में हम एक पंथ निरपेक्ष राज्य भारत के संविधान के द्वारा बना रहे हैं। There is no particular advantage to a member of one community over another. और जिसके अंदर किसी एक कम्युनिटी के ऊपर किसी दूसरे कम्युनिटी को एडवांटेज लेने के लिए छूट नहीं है। In those circumstances, the word propagate cannot be possibly have a dangerous implication. इसलिए जो है जो शब्द प्रोपोगेशन है, प्रोपोगेट है, वह खतरनाक नहीं है। Which some of the members think that it has emphasis supplied by me. तो प्रोपेगेशन शब्द को धर्मनिरपेक्षता के दायरे में रख करके प्रचार प्रसार करना है। ये जो हमें अधिकार मिले धार्मिक स्वतंत्रता के, वह सब क्लास 2 के अंतर्गत कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ है। जैसे कि ऊपर हमें कुछ कंडीशन दी हुई थी, वो तो है ही। Nothing in this article shall affect the operation of any existing law or prevent the state from making any law. यानी कि इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी विद्यमान विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या राज्य को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी जो धार्मिक आचरण से संबंधित किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलाप का विनियमन या निर्बंधन करती है। अनुच्छेद 25 सब क्लास 2 के अंतर्गत राज्य को विधि बनाने की छूट दी गई, कानून बनाने का अधिकार दिया गया है।
धार्मिक आचरण से संबंधित, लौकिक क्रियाओं से संबंधित अगर कोई निर्बंधन लगाने की वो बात करती है, कोई कानून बनाती है, तो उसे छूट है। सामाजिक कल्याण पर अगर धर्म का कोई प्रभाव पड़ रहा है या सुधार के लिए या सार्वजनिक प्रकार की जो हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों तथा अनुभागों के लिए खोलने का उपबंध करती है, राज्य को यह अधिकार है कि इन बिंदुओं पर वह कानून बना सके। अब इसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है कि कृपाण धारण करना और लेकर चलना ये सिख धर्म के मानने का अंग समझा जाएगा। यानी कि जो कृपाण धारण करना और उसको लेकर चलना ये सिख धर्म का आचरण के रूप में धारण करना और मानना उसका अंग समझा जाएगा। दूसरा स्पष्टीकरण है खंड 2 के उपखंड या में हिंदुओं के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत सिख, जैन या बौद्ध धर्म के मानने वाले व्यक्तियों के प्रति निर्देश है और हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं के प्रति निर्देश है। इस संबंध में कई केसेस हैं। यहाँ पर जो शब्द है उसमें सबसे मुख्य शब्द है धर्म। धर्म क्या है? धर्म क्या है और अधर्म क्या है? जब धर्म की बात करें तो अधर्म को भी समझना होगा। तो धर्म शब्द को इसमें परिभाषित नहीं किया गया है। सामान्य रूप से जो धर्म से आशय है कि जो धार्मिक पैगंबर आए हुए हैं, जो धर्म इस्टेब्लिश हुए हैं, जैसे कि तथागत गौतम बुद्ध के उपदेश, तथागत गौतम बुद्ध के अनुयायी जो है उसको अनुसरण करते हैं, उसको धारण करते हैं, उसका पालन करते हैं। तो धर्म क्या है? धर्म जैसे कि पंचशील है। पंचशील के अंतर्गत जो बातें तथागत गौतम बुद्ध ने बताई हैं उनको धारण करना, उनको मानना। धार्मिक पुस्तकों के अंदर जो व्यक्त किया गया है उनको धारण करना, उनको मानना और उनका प्रचार प्रसार करना। सिख धर्म के अंतर्गत, मुस्लिम धर्म के अंतर्गत, हिंदू धर्म के अंतर्गत, जैन धर्म के अंतर्गत जो उनके प्रवर्तक रहे हैं, उन प्रवर्तकों ने जो आचरण करने के लिए निर्देश दिए हैं उनका पालन करना, धारण करना। धर्म का मतलब है किसी विचारधारा को धारण करना और उसको मानना। अधर्म क्या है? अधर्म अक्सर देखा जाता है जैसे कि वो अधर्म है जो समाज की दृष्टि से सही नहीं है। जैसे कि यहाँ पर एक बात यहाँ लिखी गई है कि लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, यानी कि जो लोगों के व्यवस्था है उसके खिलाफ नहीं होना चाहिए, सदाचार के खिलाफ नहीं होना चाहिए और स्वास्थ्य के खिलाफ नहीं होना चाहिए। तो ये कंडीशन तो यहाँ पे रखी गई है। स्वास्थ्य की बात करें तो ऐसा कोई आचरण, ऐसा कोई धर्म का प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए जिससे कि व्यक्तियों के स्वास्थ्य को खतरा उत्पन्न हो जाए। जैसे तथागत गौतम बुद्ध ने पंचशील के अंदर कहा कि जो है नशा नहीं करना चाहिए, नशे से विरत रहना चाहिए। यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यहाँ पर भी स्वास्थ्य की ही बात की गई। तो
ऐसा आचरण जो मॉरालिटी से संबंधित हो, नैतिक हो, सामान्य प्रज्ञा की दृष्टि से व्यक्ति की नजर में सही हो, जिसमें सबका कल्याण हो, जो सभी के हित में हो, वो धार्मिक आचरण हो सकता है। अधर्म क्या है? चोरी करना, बेईमानी करना, नशा करना, अनैतिक कार्य करना, ये सब अधर्म है। तो ये जो धर्म है, इसको भारतीय संविधान के अनुसार 25 में डिफाइन नहीं किया, क्योंकि आपका धर्म क्या है और उसका आचरण क्या है, यह आप अपने अंतःकरण के आधार पर डिसाइड, आपको आपके अंतःकरण के आधार पर, इनर कॉन्सेंस के आधार पे, जो आपके अंदर आपकी प्रज्ञा है, इनर कॉन्शियस है, उसके आधार पर आपको धर्म की स्वतंत्रता प्राप्त है। आप डिसाइड करो, आपको हिंदू होना है, आपको मुस्लिम होना है, आपको सिख होना है, आपको बौद्धिस्ट होना है, आपको जैनिज होना है, आपको जो होना है, जो जिस धर्म की विचारधारा पसंद आती है, वह आप अपने अंतःकरण के आधार पर डिसाइड करो कि आपको क्या पसंद आता है। सिख पसंद आता है, बौद्धिस्ट की विचारधारा पसंद आती है, जैनिज की पसंद आती है, या आपको आपके अंतःकरण के आधार पे कौन सी महापुरुष की, कौन से प्रवर्तक की विचार, उपदेश पसंद आते हैं, और आप जो है, आपको अगर पसंद आते हैं तो आप उसको धारण कर सकते हैं। अंतःकरण की स्वतंत्रता आपको प्राप्त है। अब जैसे कोई धर्म को आपने धारण कर लिया, पसंद कर लिया, धारण कर लिया, तो उसको मानने की भी स्वतंत्रता प्राप्त है। धर्म के अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता प्राप्त है। जैसे कि एक एग्जाम्पल है कि जो हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, उनके बहुत सारे त्योहार हैं। उन त्योहारों को मानने की उन्हें स्वतंत्रता है। अगर वह जो है दीपावली मनाना चाहता है तो उसे स्वतंत्रता है, वो मना सकता है, उसे धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। जैसे कोई बौद्धिस्ट है, वह तथागत गौतम बुद्ध के जो है आदर्शों के अनुसार जो है अपना जीवन जीना चाहता है, पंचशील के अनुसार, तो उसे वो पंचशील के सिद्धांतों को मानने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। यहाँ पर जो शब्द है धर्म के, वो अबाध रूप से मानने, अबाध रूप से मानने। आपको कोई नहीं रोक सकता कि आप पंचशील को क्यों मान रहे हैं। आप जो है इस्लाम को क्यों मान रहे हैं, आप क्रिश्चियन को क्यों मान रहे हैं, आप जैन को क्यों मान रहे हैं, आप पारसी धर्म को क्यों मान रहे हैं, आप हिंदू धर्म को क्यों मान रहे हैं। ये हमारा अंतःकरण का विषय है, हमारे इनर कॉन्शियस का विषय है, और हम उसको मान रहे हैं। तो जब हम उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, मान रहे हैं, तो उसके मानने के लिए उसको अबाध रूप से उसके नियम कायदों पे चलने का हमें पूरी तरह से उस पर चलने का हक। दूसरी बात, प्रचार करने का, आप अपने धर्म के
प्रोग्रेस के लिए प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उसका आचरण करने के लिए लाउड स्पीकर लगा सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, जो है कार्यक्रम कर सकते हैं। जैसे कि जो है प्रत्येक बुधवार को जो है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा द्वारा जो है बुधवार को बुद्ध एंड धम्म पर जो है कार्यक्रम होता है। वह हमें इस आर्टिकल में प्राप्त स्वतंत्रता के आधार पर हम कर पाते, क्योंकि हम सबको धर्म के अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता है और उसके अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता का है। जैसे कि अभी एक कार्यक्रम हुआ, वेबिनार चली, वेबिनार में सबसे पहले वो जो है वंदना की गई, अभी आखिरी में सभ्य होगी। तो ये क्या है? आचरण है हमारा, उसको आचरण करने की हमें स्वतंत्रता प्राप्त है, आचरण करने की हमें स्वतंत्रता प्राप्त है और फिर उसका प्रचार करने का भी हमें स्वतंत्रता प्राप्त कि उसका प्रचार करिए। अब ये जो स्वतंत्रताएं हमको प्राप्त है, यह समान रूप से प्राप्त है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि स्टेट यानी राज्य किसी धर्म को स्वतंत्रता, इनमें से जो वर्णित स्वतंत्रताएं हैं वह किसी एक धर्म को प्रदान करे और एक धर्म को जो है प्रदान ना करे। किसी भी धर्म को ये स्वतंत्रताएं प्रदान करने से निवारित नहीं किया जाए, लेकिन जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो यही है कि ये जो कार्य करेंगे, ये जो हमें स्वतंत्रताएं प्राप्त है कि सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का, धर्म के अबाध रूप से मानने का, आचरण करने का और प्रचार करने का जो समान हमें हक प्राप्त है, वह कंडीशन है, शर्त है। शर्त ये है कि इस तरह से आप अपना कार्य कीजिए कि लोक व्यवस्था के लिए खतरा ना हो, सदाचार के लिए खतरा ना हो और व्यक्तियों के स्वास्थ्य के लिए खतरा ना हो। अब जैसे स्वास्थ्य की बात करें तो जो दीपावली का त्योहार आता है, दीपावली के त्योहार में जो है लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है, मिठाई आती है, हिंदू धर्म के जो है नियमों के अनुसार जो है उपासक उसकी उपासना करते हैं, परंतु जो उसके अंदर एक नई बात आजकल आ रही है कि पटाखे बजाना, और पटाखों को इतना ज्यादा फोड़ती है देश की जनता कि उस पटाखे की विषैली गैसों के कारण जो है दूसरे व्यक्तियों के स्वास्थ्य को खतरा उत्पन्न हो जाता है। राइट। दूसरे व्यक्तियों के स्वास्थ्य को जब खतरा उत्पन्न हो जाता है तो ये तो भाई ये टर्म्स एंड कंडीशन का वायलेशन हो रहा है, ये टर्म्स एंड कंडीशन का वायलेशन हो रहा है। क्योंकि स्वास्थ्य की बात अगर करें तो स्वास्थ्य हमारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा प्रोटेक्ट है। परमानेंट कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के अंतर्गत जो है चिकित्सा को पहला अधिकार दिया गया है, लीगल फॉर्मेलिटीज बाद में होगी। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो स्वास्थ्य यानी जीवन जीने का अधिकार हमें प्राप्त हुआ है कि हम जीवित रहे, हमें जीने का अधिकार है, लाइफ, लिबर्टी, डिग्निटी का जो अधिकार है, हमारी लाइफ दूसरे व्यक्ति के धार्मिक आचरण के कारण प्रभावित होती है इस स्वास्थ्य की वजह से। ये जो पटाखे बजते हैं दीपावली में, उसकी वजह से देश के अंदर जो बुजुर्ग लोग हैं जिन्हें हार्ट की प्रॉब्लम है, जिससे जो है स्वास्थ्य की प्रॉब्लम है, उनके जीवन को खतरा उत्पन्न हो जाता। तो ऐसे आचरण नहीं किए जा सकते हैं
जो लोक व्यवस्था के लिए खतरनाक हो, जो सदाचार के लिए खतरनाक हो और जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो। जैसे कि आप कहेंगे साहब हमारे तो धर्म में शराब पीने की छूट है और इस्लाम धर्म में शराब पीने की छूट नहीं है। तो अब तो हम शराब जो है खुलेआम जो है बाँटेंगे और एक-एक को पिएंगे, हमारे को तो छूट है, हम तो शराब पिलाएँगे। तो ये मनमानापूर्ण नहीं है। ये लोक व्यवस्था और सदाचार और स्वास्थ्य के मामले को देखते हुए रिस्ट्रिक्टेड है। ऐसा नहीं कर सकते। यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता हमारी कुछ परिसीमित की गई है। वह अबाध रूप से नहीं प्राप्त है कि जो भी चाहो धर्म है। सब कुछ धर्म नहीं है। धर्म का आचरण, धर्म का को मानना, धर्म का प्रचार करना टर्म्स एंड कंडीशन के अंतर्गत आता है। ये इसकी महत्वपूर्ण बात है। और अब जो है जैसे सिख लोग हैं। अब जैसे कि कोई कहे कि साहब हमारे धर्म के अंतर्गत जो है तो हथियार लेकर के जो है सब हैं ईस्ट, तो मैं हथियारों को लेकर के जुलूस निकालूंगा। तलवार, भाला, बर्छी, बल्लम, त्रिशूल ये सब लेके हथियार से लेके मैं हथियार से लेकर के जुलूस निकालूंगा, आचरण करूंगा, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करूंगा। तो अब यहाँ पर स्टेट को यह देखना है कि जो लोक व्यवस्था है, पब्लिक ऑर्डर है, वह डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा। ऐसा तो नहीं कि तलवार, बल्लम जो है और फरसा और ये सारे हथियारों को ले करके अगर जो है धार्मिक आचरण किया जाए और उसके बाद जो है कोई समस्या खड़ी हो जाए तो रूल ऑफ लॉ यानी विधि का शासन खतरे में पड़ सकता है, लोक व्यवस्था खतरे में पड़ सकती है, तो फिर स्टेट उसको रिस्ट्रिक्ट करेगा और ऐसे आचरण करने से उसे रोक देगा कि नहीं ये शस्त्र लेके आप ये नहीं कर सकते। सदाचार का मतलब ये हुआ कि हम मॉरलिटी कि कल आप कहेंगे साहब हम तो जो है अब नग्न अवस्था में जुलूस निकालेंगे या कुछ इस तरीके से करेंगे जिससे कि सदाचार प्रभावित हो। सदाचार प्रभावित नहीं होना चाहिए। उस पे भी रोक लगेगी, स्वास्थ्य पे भी रोक लगेगी। ये टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ रखी गई हैं जिसके संबंध में ये बताया गया है। अब जो है सिखों के लिए क्या है कि गुरु गोविंद सिंह ने जी ने जो है और गुरु नानक जी ने और उसके बाद अन्य गुरुओं ने जो है जो धर्म का स्वरूप डिजाइन किया उसमें कृपाण धारण करना धार्मिक स्वरूप, कंघी रखना उनका धार्मिक स्वरूप है ना? केस रखना उनका धार्मिक स्वरूप है। तो अब ये धार्मिक मामला है, वो शस्त्र के रूप में नहीं कहा जाएगा कि साहब आप शस्त्र लेके घूम रहे हैं, नहीं। वो उनके धर्म का हिस्सा है, कृपाण उनके धर्म का हिस्सा है और वह धारण करेंगे। इसलिए स्पष्टीकरण नंबर 1 के अंतर्गत लिखा हुआ है ये कि कृपाण धारण करना और लेकर चलना सिख धर्म के मानने का अंग समझा जाएगा। ये बात इसलिए लिखी गई है कि कल ऐसा ना हो कि स्टेट जो है कहेगा साहब आप सिख लोग हो, अब ये हथियार लेके क्यों घूम रहे? वो कहे हम तो हमारा तो धर्म है, कृपाण रखना हमारा जो है धार्मिक आचरण है। उन्होंने कहा धार्मिक आचरण तो है लेकिन ये तो हथियार है, इसको आप नहीं रख सकते, इसको लेके नहीं चल सकते। तो स्पष्टीकरण में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि कृपाण को धारण करना और लेकर चलना सिख धर्म के मानने का अंग समझा जाएगा। ये रिटन में जो है फंडामेंटल राइट्स के रूप में लिख दिया
तो अब जो है सिख धर्म के अनुयायी कृपाण लेकर के का मतलब हाथ में लेकर के नहीं, अपना लेके हाथ में चले, उसको धारण कर रहा है, उसको कृपाण को लगा के धारण करके चलना धार्मिक स्वरूप का हिस्सा माना गया है। इस तरीके से वो लीगलिटी हो गई। और जो हिंदुओं की स्पष्टीकरण 2 खंड 2 में के अंतर्गत भी लिखा गया है कि जो है हिंदुओं के प्रति निर्देश शब्द का अर्थ यह लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत सिख, यानी जो हिंदू शब्द का अर्थ है, जैसे हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की बात करें, वहां से भी क्लियर होगा और यहाँ से भी क्लियर है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत भी जो है हिंदू शब्द में के अंतर्गत सिख है, बौद्ध है, जैन है, इनको भी शामिल किया गया है और किया गया हुआ है। और ये इसके अंतर्गत हिंदुओं से आज से ये निकाला जाएगा कि भाई हिंदुओं से आज से सिख, जैन या बौद्ध धर्म के मानने वाले व्यक्तियों के प्रति यह निर्देश है। और हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं के प्रति निर्देश है। हिंदुओं की धार्मिक संस्थाएं बहुत सारी हैं, सिखों की धार्मिक संस्थाएं बहुत सारी हैं। तो जो धर्म का प्रचार और प्रसार है वह व्यक्तिगत भी है और संस्थाओं के द्वारा भी। संस्थाओं के द्वारा भी धार्मिक प्रचार प्रसार है, लेकिन जो संस्थाएं हैं वह भी विधिक रूप धारण करती हैं। संस्थाएं भी विधिक रूप धारण करती हैं, जैसे कि व्यक्ति 2 प्रकार के होते हैं। पहला व्यक्ति होता है जो हम लोग हैं, लिविंग पर्सन, हम सब व्यक्ति हैं, लिविंग पर्सन है। और दूसरा लीगल पर्सन, कोई भी संस्था बनती है, कोई भी कंपनी बनती है, तो अगर वह विधि द्वारा स्थापित है तो वह भी व्यक्ति। तो जो वो व्यक्ति है, वो भी जो संस्था है वह व्यक्ति का रूप धारण करती है, वो भी जो है अपना प्रचार प्रसार करती है। बहुत सारी धार्मिक संस्थाएं हैं जो प्रचार प्रसार में लगी रहती है। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो है इस अनुच्छेद 25 के ऊपर कई डिसीजन दिए हुए हैं, जिसमें से एक अरुणा राय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, AIR 2002 SC 3176। उसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया, the court has held that the study of religion in school education cannot be held to be an attempt against the secular philosophy of the constitution। यानी कि अरुणा राय बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस के अंतर्गत, जिसमें AIR 2002 और सुप्रीम कोर्ट 3176 के अंतर्गत जो है न्यायालय ने ये कहा कि विद्यालयी शिक्षा में धार्मिक शिक्षा का अध्ययन संविधान के पंथ निरपेक्ष भावना के विरुद्ध प्रयत्न नहीं समझा जा सकता। अब यहाँ पर जो है, जैसा कि जो है भारत देश एक पंथ निरपेक्ष देश है और जो है भारतीय संविधान के 42वें संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्षता को डाल दिया गया और जो है उसके बाद से हमारा देश जो है पंथ निरपेक्ष देश है और स्टेट जो है किसी भी धर्म का आचरण नहीं करेगा। स्टेट किसी भी धर्म का आचरण नहीं करेगा, उसका कोई धर्म नहीं होगा। तो जब उसका धर्म नहीं होगा तो फिर स्कूलों में धार्मिक शिक्षा कैसे दी जा सकती है? इस बिंदु को लेकर के जो है अरुणा राय बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस आया, जिसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि विद्यालय में जो शिक्षा में धार्मिक शिक्षा का अध्ययन कराया जाता है, यानी जो शिक्षा दी जा रही है विद्यालयों के अंदर, उस शिक्षा में क्या धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है? क्या यह पंथ निरपेक्षता के स्वरूप को चैलेंज करती है? क्या विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए? तो उस पे सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो है न्यायालय में यह कहा कि विद्यालयी शिक्षा में धार्मिक शिक्षा का अध्ययन संविधान के पंथ निरपेक्ष भावना के विरुद्ध प्रयत्न नहीं कहा जा सकता, यानी कि यह पंथ निरपेक्ष के विरुद्ध नहीं है और विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। अब जब विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है
तो जो माइनॉरिटीज के विद्यालय हैं, जैसे कि सिखों के विद्यालय हैं, तो वो विद्यालयों में उनके जो गुरु होते हैं, 10वें गुरु के संबंध में विशेष तौर से अध्ययन कराया जाता है, यानी वह सिख धर्म के संबंध में शिक्षा देते हैं। जो इस्लाम धर्म से संबंधित है, जो मुस्लिम जो है विद्यालय है, उसमें भी इस्लाम धर्म की शिक्षा दी जाती है। जो हिंदू धर्म के जो है विद्यालय है, उसमें हिंदू धर्म से संबंधित शिक्षा दी जाती है। तो जो बौद्धिस्टों के विद्यालय हैं, भारत देश के अंदर जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, उनके भी तो विद्यालय होंगे, हर जिले में होंगे, निश्चित रूप से होंगे, हर प्रदेश में होंगे। तो अगर नहीं है तो होने चाहिए, नहीं है तो होने चाहिए, और अगर होंगे तो उसमें भी आप बौद्ध धर्म की शिक्षा देंगे। आपको राइट है, इक्वल राइट है। ये जो है अरुणा राय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के अंदर बताया गया कि भाई विद्यालय शिक्षा में धार्मिक शिक्षा पंथ निरपेक्षता की भावना के विरुद्ध नहीं है, ऐसा डिसीजन दिया गया। तो फिर इस डिसीजन का लाभ उठाते हुए सभी धार्मिक जो है, जो अल्पसंख्यकों के स्कूल है, वो अपनी धार्मिक शिक्षा देते हैं, अलग से देते हैं। और जो सिलेबस है, जो किताबें डिजाइन होती है विद्वानों के द्वारा, सामान्य किताबें, हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीए या दूसरी किताबें, उसके अंतर्गत भी धार्मिक शिक्षा होती है। उनके कैरेक्टर को पूरा बताया जाता है। ये तथागत गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, ये राजा थे, ये था, वो था, ये राम थे, ये सीता थी, ये हमारे ये थे, वो थे। इस तरीके से उनके विषय में धार्मिक शिक्षा दी जाती है, क्योंकि अरुणा राय बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस के अंतर्गत इसको वैलिड बताया गया और देनी भी चाहिए। भाई अगर धार्मिक प्रचार प्रसार का जो है अनुच्छेद 25 के अंतर्गत अधिकार दिया गया है, तो वो सभी को समान रूप से दिया गया है। कोई अगर धर्म नहीं कर रहा है तो ये उसकी गलती है, कोई अगर नहीं कर पा रहा है तो ये उसकी कमजोरी है। किसी धर्म के लोगों के स्कूल कॉलेज नहीं है तो ये उनकी कमजोरी, उनकी विफलता है, लेकिन कानून ने अधिकार दिया। आगे चलते हैं। उसके बाद ये केस आया SR बॉम्बे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1994, SC 1918, सेक्युलरिज्म इज बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस केस के अंतर्गत जो है, जो सेक्युलरिज्म है, जिसको पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता भी कहते हैं, तो SR बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1900 जो है 91 और SC 1918 के अंतर्गत जो है ये डिसीजन आया कि जो है धर्म निरपेक्षता संविधान का आधारभूत ढांचा है। धर्म निरपेक्षता के संबंध में ये केस आया था, अरुणा राय बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, और SR बम्बई का भी केस आया। तो धर्म निरपेक्षता क्या है भाई? अनुच्छेद 25 के अंतर्गत ये बताया गया कि सभी व्यक्तियों सदाचार, लोक व्यवस्था और स्वास्थ्य को बिना नुकसान पहुंचाए, बिना क्षति की, अपने धर्म को अंतःकरण के आधार पर मानने का, आबाद रूप से मानने का, आचरण करने का और उसके प्रचार प्रसार का समान रूप से है। तो व्यक्तियों को समान रूप से ये अधिकार प्रदान कर दिए गए व्यक्ति को। अब भारत देश के अंदर जो नागरिक हैं वो है, और इस देश को चलाने के लिए विधि का शासन है, रूल ऑफ लॉ है, संविधान है। संविधान के अंदर जो है, जो महत्वपूर्ण अंग है वो है कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका।
यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अंदर जो स्टेट की परिभाषा के अंतर्गत रखे गए कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, यानी संसद और केंद्र की सरकार, राज्यों की सरकार और विधानसभाएं, क्षेत्रीय अधिकारी, लोकल अथॉरिटीज और अन्य अधिकारी, ये सब राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। तो व्यक्तियों को धार्मिक आचरण का अधिकार प्राप्त हुआ, तो क्या राज्य को भी प्राप्त हुआ? यहाँ पे दो पॉइंट है। ये अनुच्छेद 25 में व्यक्तियों को दिया गया है, राज्यों को नहीं दिया गया, राज्यों को नहीं दिया गया। और राज्य में कौन आता है? केंद्र की सरकार और संसद, राज्यों की सरकार और विधानसभाएं और लोकल अथॉरिटीज और अदर अथॉरिटीज, ये सब राज्य में आते। तो क्या ये लोग जो है स्टेट के रूप में काम कर सकते हैं, धार्मिक आचरण कर सकते हैं, क्या प्रचार प्रसार कर सकते हैं किसी धर्म का? अगर करते हैं तो क्या होगा? तो ये लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो है भारतीय संविधान के 42वें संशोधन में भारत को धर्म निरपेक्ष यानी पंथ निरपेक्ष बनाए। स्टेट क्या है का बिहेवियर कैसा होगा? पंथ निरपेक्ष होगा, उसका खुद का कोई धर्म नहीं होगा। स्टेट का अपना खुद का कोई धर्म नहीं होगा, यानी स्टेट के रूप में जब वह बिहेव करेगा, स्टेट के रूप में जब वह आचरण करेगा, तब उसका कोई धर्म नहीं होगा, स्टेट का कोई धर्म नहीं होगा, वो धर्म निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष होगा। तो जब वह पंथ निरपेक्ष होगा, जब वह पंथ निरपेक्ष होगा, ऐसा 42वें संविधान संशोधन में रखा गया है, तो फिर स्टेट कोई भी धार्मिक क्रियाकलाप को अपने स्तर से न बढ़ावा देगा न कम करेगा। तो फिर शिक्षा में कैसे धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है? लेकिन अरुणा राय बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के केस के अंतर्गत धार्मिक शिक्षा को जो है देने की के लिए जो है धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध नहीं माना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने नहीं माना, तो लोग वहां पर तो जो है धार्मिक शिक्षा चाहेगी, होगी, लेकिन जो है स्टेट क्या जो है धर्मनिरपेक्ष के खिलाफ जाकर के कोई ऐसा आचरण कर सकता है, प्रोपोगेट कर सकता है किसी धर्म का? तो एस.आर. बम्बई का जो केस आया, उसमें कहा गया कि धर्मनिरपेक्षता संविधान का एक आधारभूत ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको किसी भी दशा में हटाया नहीं जा सकता। मतलब किसी भी दशा का मतलब ये है कि बेसिक स्ट्रक्चर माना गया है, बहुत सारी चीजें संविधान के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर मानी गई है, और जिसको हटाया नहीं जाना अपेक्षित है। परंतु विधायिका जो है, उसे विधि बनाने के लिए आप लोग भेजते हैं, तो उसको जब विधि बनाने के लिए भेजते हैं तो वो विधि बना सकती है ना? जब वो विधि बना सकती है, तो सुप्रीम कोर्ट के ऐसे बहुत सारे केसेज हैं जिसमें ये बताया गया कि विधायिका जो है भारतीय संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़छाड़ किए बगैर संशोधन करेगी। इस तरीके से सेक्युलरिज्म संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी पंथ निरपेक्षता, और राज्य का अपना कोई पंथ नहीं होगा, ना वो हिंदू होगा राज्य, ना वो सिख होगा, ना वो बौद्धिस्ट होगा, ना वो जैनिज होगा, ना वो पारसी होगा। राज्य तो अनुच्छेद 12 के अंतर्गत जो है राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से जो है ये इतना ही काफी है, और समय बहुत हो रहा है, आगे चलते हैं। तो आप लोग जो है इस नंबर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये हमारा स्क्रीनशॉट है। और जो भी सवाल है, जैसे कि मैं देख रहा था कुछ लोग हाथ रेज्ड कर रहे थे, हैंड रेज्ड कर रहे थे, मैं मैसेज तो नहीं देख पा रहा हूँ,
अगर उनको लगता है कि उनके मस्तिष्क में कोई सवाल उत्पन्न हो रहा है और उनको जवाब चाहिए, तो वो इस नंबर पर जो है मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मौखिक रूप से या व्हाट्सएप के माध्यम से मैं उनको जवाब दे दूँगा। और अगर कोई युक्त जो है सवाल लगता है, तो मैं उसका जवाब जो है अगले वेबिनार में उनके फ़ोटो और उनके नाम के साथ दे दूँगा। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, जो कि भारत देश के अंतर्गत जो है संवैधानिक प्रावधानों पर चर्चा कर रही है, तो उसके जो है मुख्य कार्यक्रम है रविवार को 8:30 से 11 बजे तक जो है नेशनल प्रोग्राम होता है, वो समय-समय पे आप लोग को सूचित किया जाता है। सोमवार को 7 बजे से 8 बजे तक जो है संवैधानिक चर्चा होती है और बुधवार को जो है 7 बजे से 8 बजे तक बुद्धायन-धम्मा पर चर्चा होती है। शनिवार को भी नेशनल प्रोग्राम होता है। इसके अतिरिक्त भी समय-समय पर जो उचित होता है उसके अनुसार जो है प्रोग्राम रखे जाते हैं, उनकी सूचना दी जाती है। इन सारे कार्यक्रमों में आप लोग भागीदारी लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइए और जब धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, तो मेरा मानना है कि शिक्षा ही वह माध्यम है, जिसके माध्यम से आप सभी परिवर्तन कर सकते हैं। सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन का केंद्र बिंदु शिक्षा है। इसीलिए जो है भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पहला स्लोगन ये दिया था, शिक्षित हो। शिक्षित हो, ठीक है, अच्छी बात है, उन्होंने कहा शिक्षित हो। अब जो है शिक्षित करो की बात आती है, तो शिक्षित करो, एजुकेट करो लोगों को। एजुकेट कैसे होंगे? अगर आप दूसरे के मकान में किराए पे रह रहे हैं, अगर आप दूसरे के मकान में किराए पे रह रहे हैं, तो आप किराएदार हैं। वहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप एक कील भी दीवार में खोदेंगे, गाड़ेंगे ना, तो मकान मालिक चिल्लाएगा, दीवार तोड़े डाल रहे हो। कहने का मतलब आप दूसरों के महाविद्यालयों में शिक्षा कैसे ग्रहण कर सकते हो, जब तक आपके अपने हर जिले में, हर गली में, हर मोहल्ले में महाविद्यालय ना हो, कॉलेज ना हो, तब तक आप शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकते, कतई नहीं ग्रहण कर सकते। अगर आपकी शिक्षा का जो प्रबंध है वह टेम्परेरी है, स्थायी नहीं है ना? क्योंकि आप के खुद के कॉलेज नहीं है, आपके खुद के स्कूल नहीं है, आप पाली भाषा उसमें पढ़ा नहीं सकते हैं, आप तथागत के विषय में बता नहीं सकते हैं, तो फिर जो है आपके धर्म की प्रोग्रेस, आपके समाज की प्रोग्रेस कैसे होगी? शिक्षा ही वह माध्यम है। इसलिए भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है, जो प्रचार-प्रसार, धार्मिक प्रचार-प्रसार करने का अधिकार है, उसमें वो लोग अग्रणी हैं, जिन्होंने शिक्षा को महत्व दिया। जैसे कि ईसाई मिशनरीज़ है, तो 3 बिंदु पे काम करते हैं। पहला शिक्षा, सबसे पहले वो स्कूल खोलते हैं। स्कूल में एक छोटी-सी चर्च बनाते हैं और उस चर्च के बगल में एक हॉस्पिटल बनाते हैं। शिक्षा, सेहत, 3 चीज़ों को लेकर के पूरी दुनिया के अंतर्गत वो काम कर रहे हैं। शिक्षा के मामले में उनकी मिशनरीज़ की स्कूल टॉप पे है, बेस्ट ऑफ द एजुकेशन। वहाँ से धार्मिक शिक्षा भी हो रही है और प्रोग्रेसिव शिक्षा भी हो रही है और चिकित्सा भी हो रही है, जहाँ से धन आ रहा है, जिसकी वजह से सारी चीज़ें चल रही हैं। इसी तरीके से सिखों का भी है, उनके भी अपने स्कूल हैं, उनके भी गुरु नानक जी के नाम पे हॉस्पिटल है और उसमें भी गुरुद्वारे हैं। उसी तरीके से मुस्लिमों का है, उनके भी मदरसे चलते हैं और जो है उनकी भी जो है स्कूल कॉलेजेस हैं और जो है उसी तरीके से हिंदुओं के भी बहुत सारे सिस्टम चल रहे हैं। तो इसी तरीके से बौद्धिस्टों को भी अगर कुछ करना है तो इस तरीके से करना होगा। थैंक यू। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और जो है मैं स्क्रीन शेयर का ऑप्शन बंद कर देता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे बहुत ही धैर्य के साथ सुना और समझा, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय बहुत भीम। बहुत साधुवाद माननीय ईमान साधुवाद, साहब, बहुत आपने बहुत बहुत ही साधुवाद, सरल शब्दों में बहुत बहुत ही बहुत सटीक अवस्था साधुवाद। में समझाया है।
अब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी से अनुरोध करता हूँ कि अध्यक्ष जी उद्बोधन तक। पुनः सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए मैं पुनः धन्यवाद करना चाहता हूं आरसी धीमान साहब का। उन्होंने आर्टिकल 25 के बारे में काफी डिटेल में जानकारी दी। मुझे इतना मालूम था कि भारत में अनुच्छेद 25 सभी को धर्म की स्वतंत्रता देता है, लेकिन ये मेरी जानकारी में भी नहीं था कि स्वतंत्रता के साथ साथ कुछ कंडीशन भी है। लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, ये जानकारी उन्होंने पूरे देश के समक्ष रखी है। उनका बहुत बहुत आभार। एक बार दीपावली के समय अखबारों में मैंने पढ़ा था, किसी अदालत ने आदेश किया था कि स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बम पटाखों को प्रतिबंधित किया जाए। तो मैं ऐसा उस वक्त सोच रहा था कि धर्म की स्वतंत्रता के अधीन ही आता है, तो अदालत कैसे ऐसा आदेश कर सकती है। मुझे पता नहीं, याद नहीं आ रहा इस समय कौन सी अदालत थी वो, लेकिन आज धीमान सर ने जब ये बताया तो ये स्पष्ट हुआ कि लोक व्यवस्था जैसे कानून व्यवस्था को नुकसान नहीं होना चाहिए, सदाचार आदमी के जीवन से संबंधित जो बातें हैं उसको आघात नहीं होना चाहिए, और स्वास्थ्य को भी आघात नहीं होना चाहिए। ये विशेष जानकारी मेरे हिसाब से आज विस्तार से सभी साथियों को मिली है। ये बहुत बहुत धन्यवाद। स्कूलों के बारे में भी धीमान साहब ने बड़ी विशेष जानकारी हम लोगों के बीच में रखी है कि ईसाइयों के भी स्कूल हैं, उनके हॉस्पिटल भी हैं, सिखों के भी हैं, मुस्लिमों के भी हैं और हिंदुओं के भी हैं, लेकिन बौद्धों के अभी बड़े पैमाने पर नहीं, और बड़े पैमाने को हम क्या कहें, छोटे पैमाने पर भी नहीं है। लेकिन मैंने इस विषय पे एक बार काफी अध्ययन किया था पूरे देश का, जो मैं आप सबके सामने उसे रखना चाहता हूं कि जो प्राचीन काल के बौद्ध हैं, जिन्हें आज की भाषा में बहुजन कहा जाता है या SC ST OBC कहा जाता है, इनके विश्वविद्यालय नहीं हैं। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। महाविद्यालय भी नहीं है, गिने चुने हो सकते हैं 10, 20, 50, 100 पूरे देश में, लेकिन इनके लाखों की संख्या में प्राइमरी स्कूल हैं। इंटर तक, हाई स्कूल तक, 8वीं तक और 5वीं तक कोई गांव, कोई शहर, कोई मोहल्ला नहीं है पूरे देश में जो हर मोहल्ले में, बस्ती में, गांव में 2-2, 3-3 इनके स्कूल ना हो। यदि ये स्कूलों के जो प्रबंधक हैं इनको हम संगठित कर लें और संगठित करने के बाद हम उन तक अपनी ये बात कहने में सफल हो जाएं कि जिस तरह से ईसाई या अन्य अपने धर्म गुरुओं की शिक्षाओं को वो अपने शिक्षा के केंद्रों में बताते हैं, हम भी सामान्य पढ़ाई के साथ साथ, सामान्य शिक्षा के साथ साथ हम भी हमारे महापुरुषों को, गुरु संतों को अगर अपने बच्चों को स्पेशल क्लास देकर या सप्ताह में एक दिन हम रख लें, शनिवार ही रख लें कि भाई 2 घंटे हम लंच के बाद गुरुओं का जीवन परिचय आप लोगों के बीच में पढ़ाएंगे, तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी वैचारिक क्रांति या हम अपनी बुनियाद को मजबूत कर सकते हैं। ये पॉइंट मेरे दिमाग में पिछले 1.5-2 वर्षों से चल रहा है। मैंने कई साथियों से बात भी की थी कि भाई हमको एक सम्यक शिक्षा संगठन के नाम से तैयार करना चाहिए, और जिसमें जो बौद्ध फॉलोवर हैं या साहू फूले अम्बेडकर विचारधारा के लोग हैं या संत रविदास, संत कबीर, पेरियार साहब, इनकी विचारधारा के लोग हैं, मान्यवर काशीराम साहब की विचारधारा के लोग हैं, उनके जो स्कूल हैं
उनमें तो निश्चित रूप से हम इस काम को शुरू कर ही सकते हैं। चलिए, आज समय बहुत हो गया है। पुनः एक बार फिर आरसी धीमान साहब का धन्यवाद, बादल सिंह बौद्ध साहब का धन्यवाद। और अब हम मिलते हैं बुधवार को सुबह 7 बजे। बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ का वाचन प्रथम बार समाप्त हो गया है, वो पूरा हो गया है, उसे पुनः शुरू करना है। तो उस पर कुछ साथियों के विचार लेंगे हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी सम्मानित बादल सिंह बौद्ध जी। तो बुधवार को 7 बजे हम मिलते हैं और पुनः कोशिश करें हम ज्यादा से ज्यादा साथियों को जोड़ने की। ये हमारे लिए नहीं, देश के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मास्टर साहब आज के कार्यक्रम की मंगल गाथा कहकर समाप्त कराएं और सभी का पुनः एक बार फिर आभार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। सभी साथी अपने माइक को अनम्यूट कर लें और हम सभी साथी एक साथ धम्म पालन गाथा दोहराते हैं। सभी साथी अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु चकेमिनो, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु, सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु चकेमिनो, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु, मा किञ्चित् मा गमात्, सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु चकेमिनो, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु, मा किञ्चित् दुःख मा गमात्। सब्बे भद्राणि मा गमात्। साधु साधु धम्मं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। आज के वेबिनार के समापन की घोषणा की जाती है। सभी साथियों को सादर जय भीम, नमो।